प्रणाम। अभिनंदन, सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दीपावली की। जय। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मोहनदा। फिर से मैं पटल पर आज और मुझे मौका मिला और मैं हाजिर हूँ आज ये 7वीं शाम को सुंदर बनाने के लिए। आज हिंदी कविता गीतों की 7वीं शाम है, यानी कि साप्ताहिक कार्यक्रम का अंतिम दिन आज है। और इस अंतिम दिन में आज जो है 797वां हमारा कार्यक्रम है ये, और इसके साथ ही 104वीं शाम है। और हिंदी भाषा का ये साप्ताहिक कार्यक्रमों का अंतिम दिन है। और कल जो है संगीतमयी कार्यक्रम लेकर पटल पर फिर हाजिर होंगे सब लोग। तो मैं आप सबका जो भी कीर्तिकार अभी तक इस पटल पर जुड़े हैं उन सबको प्रणाम करता हूं, उन सबको नमन करता हूं और उनकी गर्मामयी उपस्थिति के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। हमारे प्रकाश जोशी जी, ये प्रकाश तिवारी जी हमारे बीच जुड़े हैं हल्द्वानी से, आपका स्वागत है। चंदन प्रेमी जी हमारे बीच जुड़े हैं, आपका स्वागत है। और हमारे युवा साथी विवेक जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी हम स्वागत करते हैं। इलाहाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं आप। और खिलानंद जी हमारे बीच जुड़े हैं, आपको भी प्रणाम करते हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। और सकटा जी हमारे बीच जुड़े हैं, आपको भी प्रणाम है और आपका भी स्वागत करते हैं। और साथ ही मन मौजी जी की भी उपस्थिति है। और इसके अलावा पटल पर 5-6 लोग और मुझे अभी बैक में है, वो मैं फिर उनका आभार प्रकट करूंगा। जो भी लोग जुड़े हैं आप सबका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और आपको फिर से प्रणाम करते हुए आपकी गर्मामयी उपस्थिति को धन्यवाद देते हुए मैं शुरुआत करता हूँ पटल की। और कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक लोगों को, और पहले मेरी कोशिश ये रहेगी अगर वो लोग उपस्थित हो जाएंगे जिन्होंने सीरियल में अपना नामांकन कराया लेकिन आज तक वो पटल में हम उनको बुला नहीं पाए किन्हीं कारण, या वो उनकी उपस्थिति नहीं रही, अगर आज उपस्थित होंगे तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनकी रचनाएं भी सुने, उनके कविता गीत जो कुछ उनके पास है उसको हम सुनने का प्रयास करेंगे। अगर वो लोग नहीं होंगे तो फिर मुझे जो लोग पटल पर हाजिर हैं और जिनका स्नेह आशीर्वाद हमें मिला हुआ है तो उन्हीं लोगों में से मैं बुलाने का प्रयास करूंगा। चलिए बने रहते हैं साथ में सभी लोग। तो एक माँ शारदे की स्तुति के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ हम करेंगे। शारदे मेरी माँ, ज्ञान की ज्योत मन में जगा। शारदे मेरी माँ, ज्ञान की ज्योत मन में जगा। रोज माता करूं गुणगान तेरा, रोज माता करूं गुणगान तेरा। मेरा कंठ मधुर तू बना, मेरा कंठ मधुर तू बना। शारदे मेरी माँ, ज्ञान की ज्योत मन में जगा। नैन जब भी खुले तेरा दीदार हो, सदा वीणा की कानों में झनकार हो। साज छेड़ूं मैं जब भी होकर तर ध्वनि, होठ गाए सदा माँ तेरी रागनी। शारदे मेरी माँ, ज्ञान की ज्योत मन में जगा। ज्ञान की ज्योत मन में जगा। तेरी महिमा का पंडित करे हैं बखान, तेरे भक्तों ने रच डाले वेद पुराण। तेरी कृपा बिना जग में अज्ञान है, तू नहीं है तो मां नहीं कल्याण है।
कृपा की मुझ पे धवल चांदनी, मेरा भगवान तू है मेरी खुदा शारदे, मेरी माँ। ज्ञान की ज्योत मन में जगा, ज्ञान की ज्योत मन में जगा, ज्ञान की ज्योत मन में जगा। हे मां शारदे, हम सब कीर्तिकारों के मन में ज्ञान की ज्योत जले और कंठ में आप विराजमान हो, हमारा कंठ मधुर बने ताकि हम तेरे गुणगान कर सकें, तेरी महिमा का बखान कर सकें। तो माँ शारदे की स्तुति, माँ को प्रणाम करते हुए आप सबकी तरफ से भी माता की आराधना करते हुए चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं। 2 लाइन के साथ मैं कहना चाहूंगा, अज्ञान की मन से चादर हटा, अज्ञान की मन से चादर हटा, ज्ञान की रोशनी में मिलकर नहाए। अज्ञान की मन से चादर हटा, ज्ञान की रोशनी में मिलकर नहाए। चलो छोड़ो चिंता अंधेरों की अब तो, चलो छोड़ो चिंता अंधेरों की अब तो, उजाले का कोई दीपक जलाए, क्योंकि दिवाली का शुभ पर्व है और उजाले का दीपक, खुशी का दीपक, सुख शांति का दीपक, देश में खुशहाली आई उसका दीपक, घर घर लोग खुशहाल रहे, तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, उसका दीपक तो आज सब मिलकर हम जलाते हैं इस पटल पर। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको अर्पित करते हुए आपका जीवन सुखमय हो और ये सुखमय दिवाली हो, इसकी कामना करते हुए मैं लिए चलता हूँ। क्योंकि अभी हमारे बीच में जो तस्वीरें दिख रही हैं उन्हीं में से मैं बुलाने का प्रयास करता हूँ। और सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा हमारे सक्टा जी से। सक्टा जी बहुत सुंदर, बड़े मतलब प्रेम से इतने सुंदर अपनी वाणी से बखान करते हैं और आनंद आ जाता है, बहुत सुंदर लिखते हैं। तो मैं आप को आमंत्रित करता हूं, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सयाने हैं, तो हमें आशीर्वाद दीजिए पटल को आज खुशनुमा बनाने के लिए और दिवाली का एक दीप घर घर में जलाने के लिए खुशहाली का। तो सक्ता जी की उपस्थिति। नमस्ते सभापति मोहन कृति पटल पर उपस्थित मोहनदास सहित जन्नूदास सहित सभी कृतिकारों को बार बार प्रणाम करते हुए एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। शीर्षक है धन का लूट। आज भारत देश में कैसा तमाशा हो रहा, आज भारत देश में कैसा तमाशा हो रहा, ज्ञानियों के देश में अज्ञान देखो पल रहा, ज्ञानियों के देश में अज्ञान देखो पल रहा। मात्र दौलत के लिए सब जी रहे हैं देश में, राजनेता साधु शिक्षक कोई नहीं निज वेश में। मात्र दौलत के लिए सब जी रहे हैं देश में, राजनेता साधु शिक्षक कोई नहीं निज वेश में। ज्ञान की चर्चा बहुत है पर लोक का अब डर नहीं, ज्ञान की चर्चा बहुत है पर लोक का अब डर नहीं। तत्व है धन का खजाना पर लोक की चिंता नहीं, पर लोक की चिंता नहीं। अग्रज अनुज का कत्ल करता केवल इसी धन के लिए, अग्रज अनुज का कत्ल करता केवल इसी धन के लिए। सुत पिता की मौत पर होता मगन धन के लिए, सुत पिता की मौत पर होता मगन धन के लिए। धन वृद्धि ही तो राजनेता की सरल पहचान है, फिश बैंक में रखे हुए धन की निराली शान है।
सब सोचते हैं पुत्र मेरा योग्य अभियंता बने, धन बटोरे देश का सम्मान का भागी बने। वाणिज्य हो अथवा चिकित्सक उच्च अधिकारी बने, धन संपदा के भोग का वह पूर्ण अधिकारी बने। मान मर्यादा मिटा दे धन कमाने के लिए, क्योंकि धन ही आज जग में योग्य जीवन के लिए। त्याग में जो भोग की थी कल्पना बोई यहाँ, अब नहीं वे ऋषि यहाँ पर, सम्मान उनका फिर कहाँ। भौतिकी इस लालसा ने पथभ्रष्ट सबको कर दिया, स्वर्णिम धरा में लोभ धन का हर डगर में भर दिया। भौतिकी इस लालसा ने पथभ्रष्ट सबको कर दिया, स्वर्णिम धरा में लोभ धन का हर डगर में भर दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत सभी को प्रणाम। बहुत बहुत आभार। और वाकई में जो धन की लालसा है और जो इच्छाएं जो है बढ़ती रहती हैं, और धन ठीक है, धन कमाना इस समय में अपनी जरूरत के लिए भी जरूरी है, लेकिन जरूरत के अलावा आपने देखा होगा कई अखबारों में, कई टीवियों के माध्यम से भी हम सब लोग देखते रहते हैं, कहीं दीवार में धन चिढ़ा रहता है, कहीं तकिया के खोलों में, कहीं मतलब कितना। और इसके अलावा जो स्विस बैंक की आपने बात की, स्विस बैंक में भी यहाँ का धन जो है जाता है, तो ये गलत है। इससे दूसरे की रोटी छिनती है, दूसरे की रोटी न छिने। आज दिवाली के पर्व को हम खुशहाली से मनाएं, ऐसी कामना, क्योंकि सुख सुविधा में घिरकर इंसान बन बैठा बेईमान, सुख सुविधा में घिरकर इंसान बन बैठा बेईमान, पैसों के खातिर करता है उल्टे सीधे काम, पैसों के खातिर करता है उल्टे सीधे काम, दौड़ता रहता रुके बिना ही बनकर वो तूफान। आज दौड़ है, एक होड़ है, दौड़ता रहता रुके बिना ही बनकर वो तूफान, मरते दम तक नहीं है करता पल भर भी आराम, नहीं मरते दम तक नहीं है करता पल भर भी आराम। और जिस पैसे को, जिस धन संपदा को उसने जोड़ा, इतना जोड़ा कि अगर देखो सुख होता अगर दौलत में, धनवान दुखी ना होता, सुख होता अगर दौलत में, धनवान दुखी ना होता, जिसको पागलपन तक पाया उसी को पा क्यों रोता, जिसको पागलपन तक पाया उसी को पा क्यों रोता। इसलिए पागलपन की दौड़ छोड़ दीजिए, आवश्यकता वो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो कबीरदास जी की वो सुंदर पंक्तियां हैं। तो हम तो यही निवेदन करेंगे कि ठीक बहुत सुंदर कविता के बोल आपने कि आज धन संपदा में घिरकर मानव जो है अंधा हो चुका है, तो वो अंधी दौड़ खत्म हो और उतना ही रहे जितना आपकी पूर्ति हो जाती हो, उतना कमाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दीपावली के इस दिए के साथ, इस सुंदर से आगाज के साथ अब हम लिए चलते हैं आपको फिर पटल में। बहुत सारे लोग जुड़े हैं हमारे बीच में, तो हमारे बीच में आज पूरन भट्ट जी की भी उपस्थिति है। पूरन दा भी कल हम आपको बुला भी नहीं पाए थे, उसके लिए भी क्षमा चाहेंगे। और आज आपको पटल पर आमंत्रित करते हैं और नए जोश और नए उद्घोष के साथ देखते हैं कौन सी कविता, गीत लेकर, कौन सा शेर लेकर आप हमारे लिए आए हैं दीपावली के इस पर्व पर। आइए पूरन दा। नमस्कार जनुदा और मोहनदा को नमस्कार, सट्टा जी और जितने भी उपस्थित लोग हैं मैं सबको नमस्कार करता हूँ और धन्यवाद आपने आमंत्रित किया। कल नहीं किया कोई बात नहीं, कम से कम याद हम रखते हैं, याद सबको मैं यकीन है। तो आज मेरा मौका मिल गया मुझे सुनाने का, तो मैं आप सुना रहा हूँ आपको कुछ एक शेर के साथ में एक गजल, आज नई गजल है उसको देना चाहता हूँ, देखिएगा। महलों में सुकून ढूंढने वाले अक्सर ये भूल जाते हैं, महलों में सुकून ढूंढने वाले अक्सर ये भूल जाते हैं कि सुकून को वो नादा झोपड़ों में छोड़ के आते हैं, सुकून को नादा झोपड़ों में ही छोड़ के आते हैं, तलाशते हुए सुकून उसी से दूर निकल जाते हैं, तलाशते हुए सुकून
उसी से दूर निकल जाते हैं। न तो वो घर के रहते हैं न घाट के ही रह पाते हैं, न तो वो घर के रहते हैं और न घाट के ही रह पाते हैं। एक गजल आपको दे रहा हूं, एक मतला और चंद शेर। थरथराता है ये दीपक आंधी से बचता हुआ, थरथराता है ये दीपक आंधी से बचता हुआ। क्या बताएं खून अपना पानी से सस्ता हुआ, क्या बताएं खून अपना पानी से सस्ता हुआ। सम्मा थी जलती हुई कि जलना उसका काम था, सम्मति जलती हुई कि जलना उसका काम था। क्या खबर थी उसको कोई जल गया मर गया जलता हुआ, क्या खबर थी उसको कोई मर गया जलता हुआ। उनका आना घर हमारे हमको खटका दे गया, उनका आना घर हमारे हमको खटका दे गया। निकालना था काम उनको कब से था लटका हुआ, निकालना था काम उनको कब से था लटका हुआ। अगला शेर देखिएगा। वायदे करके वफा के कब से झुठलाते रहे, वायदे करके वफा के कब से झुठलाते रहे। वो ये माने या न माने बारहा ऐसा हुआ, वो ये माने या न माने बारहा ऐसा हुआ। प्यार की अंधी गली से उनको लाया ढूंढ कर, प्यार की अंधी गली से उनको लाया ढूंढ कर। मिल के बोली प्यार से वो, मिल के बोली प्यार से वो, राही तू भटका हुआ, मिल के बोली प्यार से वो, राही तू भटका हुआ। पाके तुझको ये लगा के हमने सब कुछ पा लिया, पाके तुझको ये लगा कि हमने सब कुछ पा लिया। क्या खबर थी संग हमारे, क्या खबर थी संग हमारे, फिर से धोखा था हुआ, क्या खबर थी संग हमारे, फिर से धोखा था हुआ। मक्ते का शेर देखिएगा। चश्म तर होते नहीं मिलकर रफीक से पूरन, चश्म तर होते नहीं मिलके रफीक से पूरन। दिखता नहीं आंसू कोई रुखसार से बहता हुआ, दिखता नहीं आंसू कोई रुखसार से बहता हुआ, रुखसार से बहता हुआ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। माइक ऑफ है, ऊपर दीजिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कभी कभी चूक हो जाती है और माइक ऑफ रह गया। मैं बोलना चाह रहा था कुछ तो, लेकिन आभार प्रकट करता हूँ। और बहुत सुंदर आपकी वाणी भी और सुनाने का तरीका भी बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा लिखते हैं। बहुत सुंदर शेर आपने हमको दिए, तो आपका आभार प्रकट करते हैं। और आज जो उपस्थिति इस पटल में है, पहले मैं उन सब का आभार प्रकट करता हूँ, उन्हें धन्यवाद दे दूं। अब बुला ना पाऊं उसके लिए तो क्षमा चाहूंगा ही। जो लोग जिनको बुला पाऊंगा उसके अलावा, क्योंकि लंबी चौड़ी लिस्ट है इसलिए थोड़ा सा असंभव जैसा हो जाता है, लेकिन जो पटल में जुड़े हैं उनका आभार जरूर मैं प्रकट करूंगा। तो हमारे बीच मोहनदा की तो उपस्थिति हमेशा रहती है, उनको प्रणाम करते हैं। आशा सोन जी हमारे बीच जुड़ी हैं, आनंदी जोशी जी हमारे बीच जुड़ी हैं, बीएस कालाकोटी जी हमारे बीच जुड़े हैं, और चंदन प्रेमी जी हमारे बीच जुड़े हैं, और गोपाल सिंह बिष्ट जी हमारे बीच जुड़े हैं। कल मैं
निवेदन भी कर रहा था, लेकिन शायद फिर आप जुड़ नहीं पाए थे हमारे बीच, लेकिन आज हमारे बीच जुड़े हैं। आपका स्वागत करता हूँ। ललित जी हमारे बीच जुड़े हैं और कीर्ति सक्टा जी हमारे बीच हैं। खिलानंद बिजलवाल जी हमारे बीच जुड़े हैं। मनमौजी जी हमारे बीच जुड़े हैं। नीरज चंद जोशी जी हमारे बीच जुड़े हैं। प्रकाश तिवारी जी हमारे बीच हैं। पूरन भट्ट जी हमारे बीच हैं। राजवीर राणा जी हमारे बीच जुड़े हुए हैं। उमेश पांडे जी हमारे बीच जुड़े हैं और विवेक शर्मा जी। इतने सारे लोग आज हमारे पटेल की शोभा बढ़ा रहे हैं। आप सबका हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आपकी गर्मामय उपस्थिति को धन्यवाद देते हुए अर्जुन चौहान जी आज हमारे बीच जुड़े हैं, तो मैं निवेदन करूंगा। अर्जुन जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं निवेदन करता हूं कि आप पटल पर आए और सुंदर सी कविता, गीत जो भी आप रखना चाहें उससे हमारा ज्ञान बढ़ाएं। अर्जुन चौहान जी। अर्जुन जी की उपस्थिति में देख रहा था पटल पर शायद वो इस बीच में शायद नहीं है हमारे बीच में, ऐसा लग रहा है मुझे। तो चलिए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूं, अगर शिव दयाल जी हमारे बीच जुड़े हैं। शिव दयाल जी शायद वो भी नहीं जुड़े हैं। और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम तो यहाँ दिया था लेकिन शायद जुड़ नहीं पाए हैं। तो अगर इनमें कोई हो तो हाथ जरूर अपना खड़ा कर लें कि जिसने अभी तक कविता, ये हिंदी वाली जो श्रृंखला चली है उसमें अपनी वाणी यहाँ पर नहीं दी है किसी कारणवश, तो अगर वो लोग उपस्थित है उनमें कोई, तो मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग जो है पटल पर अपनी उपस्थिति जरूर दें। तो तब तक मैं निवेदन करता हूं, हमारे बीच हमारे बहुत ही बुजुर्ग और हमेशा इसने आशीर्वाद देने हमारे पटल पर आते हैं, वो दीर्घायु हो इस कामना के साथ मैं गोपाल सिंह बिष्ट जी से निवेदन करूंगा कि 2 पंक्तियों से अपना इसने प्यार आशीर्वाद देकर पटल में जरूर आए। गोपाल सिंह बिष्ट जी। गोपाल दा मी मोहन कीर्ति पटल के प्रणाम करनो, माननी जन्नू दाखल प्रणाम करनो, पटल पर जब तक उपस्थित मेरे को हिंदी में क्या उन है इंग्लिश जी माफी चाहूँ, मी नाम ले लिखी देती मी तो ब्याह का 1 घंटा टाइम मी जा, मेरे को यह बहुत खुशी है, मेरे को बहुत बहुत लागू। मैं बाकी लोगों जरूर नाम लिखी हुई थी, उनको टाइम दियो। मैं कहा मैं सुनने में मेरे को बहुत आनंद हूँ। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग मेरे को याद करो, मैं आप लोगों को बहुत एहसान मंद हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल दा। मैं चाहता था कि आपको मैं पटल पर देखूं और आपका इसने आशीर्वाद दूं। आपकी उपस्थिति हुई उसके लिए धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आप बिना नागा रोज जी जी आप आते हैं। कल भी इसने आशीर्वाद के लिए मैं बुला रहा था लेकिन आप फिर थे नहीं शायद पटल में। पहचान है वो जी मी कब तक कुमाऊनी में आप लोगों को अवश्य सुनो। धन्यवाद। जरूर जरूर जरूर। फिर से मैं आवाज दे रहा हूँ, अर्जुन चौहान जी अगर हमारे बीच आ गए हो तो अर्जुन चौहान जी से मेरा निवेदन है। अगर नहीं है वो तो फिर मेरे को सामने मूर्ति दिख रही है हमारे प्रकाश चंद तिवारी जी की, और मैं निवेदन करता हूँ हल्द्वानी से हमारे बीच जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी पटल पर आए हैं और कोई सुंदर सी रचना हम सबके लिए। धन्यवाद जनता महोदय, और फटाफट जितने भी विद्वान लोग हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं। और आज एक मिट्टी के दिए पर मैंने अपनी भाव व्यक्त करने का प्रयास किया है। मिट्टी के दिए का क्या महत्व है सुनने का है, मात्रिक छंद में है। शीर्षक मैंने दिया मिट्टी का। मैं टिमटिमाता दिया मिट्टी खुशबू इस भूमिका हूँ। मैं टिमटिमाता दिया मिट्टी खुशबू इस मात्र भूमिका हूँ। आभा बसंती परिधान सरसों फूलों की चरमर लहरी हूँ। मैं टिमटिमाता दिया मिट्टी खुशबू इस मात्र भूमिका हूँ। आभा बसंती परिधान सरसों फूलों की चरमर लहरी हूँ। गुथी मिटिया कुम्हार हाथों उम्मीद नन्हे बच्चे की गढ़न हूँ। गुथी मिटिया कुम्हार हाथों उम्मीद नन्हे बच्चे की गढ़न हूँ। मस्ती नाचते झूमते बना खुशबू जो भीनी मिट्टी का हूँ। मैं टिमटिमाता दिया मिट्टी
खुशबू इस मातृभूमि का हूँ, रसों का सागर यह मिट्टी, रजकण का दिया आकार हूँ। मैं टिमटिमाता दिया मिट्टी, खुशबू इस मातृभूमि का हूँ। बाट जोता नेह निकेतन के अतुल आमोद क्षण हूँ। टिमटिमा रहा इंतजार में, राम राज नव आस किरण हूँ। वैदेही के निर्मल मन में सौभक्ति का आभास हूँ। मैं टिमटिमाता दिया मिट्टी, खुशबू इस मातृभूमि का हूँ। आभा बसंती प्रधान सरसों, फूलों की चरमर लहरी हूँ। मैं सिर न रह सकूं कभी भी, पवन झोंके झेलता करम हूँ। बिजली की जगमगाहट नहीं, जलने में भी समय पाबंद हूँ। मैं सिर न रह सकूं कभी भी, पवन झोंके झेलता करम हूँ। बिजली की जगमगाहट नहीं, जलने में भी समय पाबंद हूँ। इस मिट्टी ने आकार दिया, एक दिन मिट्टी में मिल जाऊंगा। इस मिट्टी ने आकार दिया, एक दिन मिट्टी में मिल जाऊंगा। यूं टिमटिमाता रहूं जहां मैं, रोशन वहां करता जाऊंगा। जो स्थिर नहीं रह सकता कभी, मानव जीवन श्रेष्ठ दर्शन हूँ। जो स्थिर नहीं रह सकता कभी, मानव जीवन श्रेष्ठ दर्शन हूँ। मैं टिमटिमाता दिया मिट्टी, खुशबू इस मातृभूमि का हूँ। आभा बसंती परिधान सरसों, कोल्हू की चरमर लहरी हूँ। मैं टिमटिमाता दिया मिट्टी, खुशबू इस मातृभूमि का हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। मैं टिमटिमाता दिया इस मिट्टी की खुशबू का हूँ, यानी इस मिट्टी ने आकार दिया और एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाऊंगा। मैं टिमटिमाता दिया खुशबू इस माटी का हूँ। बहुत सुंदर पंक्तियां प्रकाश जी। और ये दिवाली के शुभ अवसर पर आज हम टिमटिमाते दिए जला रहे हैं मिट्टी के, तो उनकी खुशबू सारे घरों में महक रही है, महका रही है घरों को, और हमको भी एक संदेश दे रही है। तो बहुत सुंदर पंक्तियां आपने दी। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ कार्यक्रम को। आज मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाने का प्रयास करता हूँ। अपनी बात भले कम रखूंगा, लेकिन आप लोगों को सुनने की इच्छा मन में है। और बहुत दिनों से आशा सोन हमारे बीच जुड़ी है मातृ शक्ति के रूप में। तो मैं आशा सोन जी से निवेदन करता हूँ, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है तो फटाफट पटल पर आए और अपनी जो भी छोटी मोटी रचनाएं जो भी आपने लिखी है उनको सुनाए। आशा सोन। बहुत धन्यवाद जनुदा। आप सभी को दिवाली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी आप ही के जीवन से मैं शुभकामनाएं देते हुए 4 पंक्तियां कहूंगी। उज्जवल रहे सूर्य शीतल रहे चंद्रमा, उज्जवल रहे सूर्य शीतल रहे चंद्रमा, अमर रहे जिंदगानी विशाल रहे भावना। यही है मेरी आपको दीपावली की शुभकामना। इसी के साथ मैं अपनी रचना पेश करने से पहले 4 लाइनें और आपको देना चाहूंगी कि गड़े मुर्दे उखाड़ती फिरती है ये दुनिया, गड़े मुर्दे उखाड़ती फिरती है ये दुनिया, घर सबका उजाड़ती फिरती है ये दुनिया। सियासत वैसी हो गई और हम सब अंधे, सियासत वैसी हो गई और हम सब अंधे, अपना अक्स बिगाड़ती फिरती है ये दुनिया, अपना अक्स बिगाड़ती फिरती है ये दुनिया। तो मेरी रचना है, बस इतने ना अब तो सवाल कीजिए, बस इतने ना अब तो सवाल कीजिए, बीमार हैं हम कुछ तो ख्याल कीजिए। बस इतने ना अब तो सवाल कीजिए, बीमार हैं हम कुछ तो ख्याल कीजिए। लोगे जान क्या अभी भी हमारी, लोगे जान क्या अभी भी हमारी, बकरी की तरह ना अब हलाल कीजिए, बकरी की तरह ना अब हलाल कीजिए। जिस्म को हौसलों की है दरकार, जिस्म को हौसलों की है दरकार। हुजूर ऐसे तो अब ना बवाल कीजिए, हुजूर ऐसे तो अब ना बवाल कीजिए। हम रहे न रहे क्या फर्क पड़ता है, हम रहे न रहे क्या फर्क पड़ता है। छोड़िए अब ऐसे तो न मलाल कीजिए, छोड़िए अब ऐसे तो न मलाल कीजिए। खुशबुएं चमन में महकती रहें, खुशबुएं चमन में महकती रहें,
हर तरह के फूल अब तो बहाल कीजिए, हर दुख दर्द मिट जाए जहां से अब, हर दुख दर्द मिट जाए जहां से अब, मेरे मौला कुछ अब तो कमाल कीजिए। हर आदमी यहाँ अब फरिश्ता लगे, हर आदमी यहाँ अब फरिश्ता लगे, अपने हुनर का कुछ तो जमाल कीजिए, अपने हुनर का कुछ तो जमाल कीजिए, बस इतने न अब तो सवाल कीजिए, बीमार हैं हम कुछ तो ख्याल कीजिए। धन्यवाद। क्या बात है। बस अब इतने न सवाल कीजिए, बीमार हैं हम कुछ तो ख्याल कीजिए, लोगे क्या जान हमारी बकरी की तरह न हलाल कीजिए। बहुत सुंदर पंक्तियां दी आशा, और आज काफी दिनों बाद मंच पर बुला पाया, इसके लिए क्षमा भी चाहेंगे, लेकिन अच्छी रचना आपने दी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए लिए चलता हूँ। अब मुझे पटल पर दिखाई दे रहे हैं चंदन प्रेमी जी, तो आपको आमंत्रित करता हूँ, और फटाफट जितने लोग हमारे पटल पर दिखाई दे रहे हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि आप सबको मैं बुला पाऊं। तो आइए चंदन जी, अपनी रचना इस पटल पर रखे और बहुत सुंदर तरीके से हम भी ज्ञान बढ़ाएं अपना। चंदन प्रेमी जी, मेरी आवाज सुन रहे? जी सर, प्रणाम। आइए सर, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। पटल को प्रणाम करते हुए महोदय प्रस्तुत हूँ। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ सभी को मेरा प्रणाम। किसी ने कहा जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। हम कहीं अगर कुछ ऐसा करेंगे तो अपने को धन्य समझेंगे। और आज जो मैं कविता लेकर के आया हूं आपके सामने, मैंने आदमी के 4 चरण देखे हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। थोड़ा मैंने ऐसा सोचा है कि वृद्धावस्था जब आदमी ऐसा हो जाता है कि उससे कुछ भी वो नहीं रखी जाती, आशाएं नहीं रखी जाती, उस समय वह आदमी क्या करे। तो मैं इस कविता के माध्यम से वृद्धावस्था में एक संदेश देना चाहता हूं अपने वृद्धों को, स्वयं को, कि कविता का शीर्षक है सूक्ष्म दृष्टि। और सूक्ष्म दृष्टि महोदय ऐसा है कि जैसे क्रिकेट का मैदान है तो थर्ड अंपायर की बात सत्य होती है, लेकिन उससे भी ऊपर एक अंपायर है जो सबको देख रहा है। तो मैं वृद्धावस्था में एक क्रिकेट के खेल की तरफ से एक शिक्षा देना चाहता हूं। तो प्रस्तुत हूं आपके सामने। सूक्ष्म दृष्टि कविता का शीर्षक है। 3 चरण, बाल्यावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था मैंने छोड़ दिए। एक लंबी कविता है, इसलिए मैं चौथा चरण ले रहा हूं। वृद्धावस्था। है अवस्था वृद्धा तेरी, है अवस्था वृद्धा तेरी, अब पास अंपायर खड़ा। कहीं हमने अंपायर के सामने जरूर जाना है। पास अंपायर खड़ा होगा वहां अब मिलन उससे, क्लीन बोर्ड का खतरा बड़ा, क्लीन बोर्ड का खतरा बड़ा, रन रेट तेरा डाउन है, अब बोल तेरा कौन है, फाइल तेरी तैयार है, चुपचाप क्यों और मौन है। वहां पर ऐसा है जहां पर वकील भी नहीं होता, डील भी नहीं होती, एक्सटेंशन कोई पीरियड भी नहीं दिया जाता, यस और नो में जवाब देने पड़ते हैं। मैं वहां पर ले गया। तो मैं माफी चाहूंगा कि अगर मैं विनम्र भाव से बोल रहा हूं, इसे आप जरूर अपने हृदय में लेना, मैं विनम्रता से कह रहा हूं। खेल का मैदान यह और खिलाड़ी है बड़ा, जीवन मरण के खेल में अब फाइनल तेरा पड़ा। ये भी विधाता का सौभाग्य है कि हमें वृद्धावस्था मिली है।
खेल को खेला जो तूने, सूक्ष्म दृष्टि अंपायर खड़ा, तीनों चरण को ले समेटी, चौथे चरण में आ पड़ा। अब 3 चरणों में हमने क्या क्या किया है, ये रिकॉर्ड उसके पास है। नाना रंगों से रंगा बैठ, बाल्यावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में जो हमने पाया वो सारे बेड पे हमारे वो रंग छपे हुए हैं। नाना रंगों से रंगा बैठ, पकड़ो इसे अब हाथ में, ले उठा छक्का लगा, कस के मार इस बॉल पे, ले उठा छक्का लगा, कस के मार इस बॉल पे। अब यहाँ पर ये बैट कैसे चलाएगा, वृद्धावस्था में जो स्वयं खाना नहीं खा सकता है। यहाँ एक मंत्र है, राम नाम बस एक आधारा, उतरही नर भव सिंध अपारा। यहाँ पर उसके पास ये बैठ होना तो जरूर पार हो जाएगा, बहुत ताकत से पार हो जाएगा। आगे अपनी बात रखता हूं। ऐसी दिशा देकर मोड़ा, भव सिंध से इस घोड़ा, फास्ट रन बन जाए तेरा, और अब कुछ कर दिखा, अंतिम चरण की है ये पारी, 3 खेली जीती हारी, सौभाग्य से फाइनल की बारी। ये सौभाग्य है कि अभी भी आप जिंदे हो। सूक्ष्म की तीखी नजर में श्रेष्ठ बन जा तू खिलाड़ी, सूक्ष्म की तीखी नजर में श्रेष्ठ बन जा तू खिलाड़ी। अब अगर पारी जो हारी, पारी हारी, हर भी हारी, फिर नहीं आएगी बारी, फिर नहीं आएगी बारी, फिर नहीं आएगी बारी। भंवर के इस खेल में फिर से घुसेगा बारी बारी, देखता वह सूक्ष्म दृष्टि चारों चरण को बारी बारी। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करूंगा कि आपने मुझे सुना, और मैं बड़े विनम्र भाव से अपनी कविता को रखा है। मनोभाव कुछ भी कविता के हो, लेकिन मेरी कविता को आप लोगों का आशीर्वाद मिला, मैं धन्य हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत सुंदर मनोभाव, और सुंदर मनोभावों के साथ जिस सुंदर तरीके से उदाहरण देते हुए आपने इन 3 पड़ावों को, जिंदगी के जो 3 पड़ाव हैं, और चौथा पड़ाव एक मैंने छोटी सी कुमाऊनी रचना की थी तीनों पड़ावों में, तो मैं खाली उस एक पड़ाव की ओर जाता हूँ। बुढ़िया काल जी, कस के काटू बुढ़िया काल, जी जी जी, कस के करो काम झट्ट, हाथ खुटान की है के पट्ट, घड़िया सारा मुखा घास सड़न लगी पेटे के हाथ, पीड़ हेरे हाट बटान गिदुल लगी अब खान, मन कर कल मलाट कस के छुटल अब यू खाट, दुनिया भरी लागी बीमारी परानी हो गए बहुत है भारी, कहाँ हरायो मैं ही काल, कस के काटू बुढ़िया काल, कस के काटू बुढ़िया काल, कस के काटू बुढ़िया काल। तो एक पड़ाव है जिंदगी का, और बुढ़िया काल में कभी कभी निष्पात आता है, गुस्सा आता है। गुस्सा इसलिए आता है कि चलो बाजार जा रहे हो कि फल फ्रूट जा ला दी छी, एक कल्पना है। अब क्योंकि चल तो कुछ कर तो सकते नहीं है, लेकिन एक अपने मन में जो ह्याक कुना हमारे यहाँ एक ह्याक रो से एक इच्छा रो छी कि चल बाजार जा रहे हो कि फल फ्रूट जा ला दी छी, बारी घर में टाइम पर खवा जा दी छी, टाइम पर के चाह पांजा दी दी छी। जब दोनों चीज नहीं मिलता, समय से नहीं वो होता है, तो तब निष्पात आता है, तब गुस्सा आता है। वो हमने भी अपने आम बुबू घाल हम ले देख रखे हम, तुम ले देख रखे निज बाजू घाल देख रखे हम, तो तब वो कहते रीस ऊँच कभी निष्पात सोचनी हाण दू फाल, फिर लगे मरण न दिन ये माया जाल। ये माया जाल प्रभु का ऐसा है कि चाहते हुए भी आदमी मर नहीं पाता है, क्योंकि वो माया जाल के बंधन में फंसा है। और जब प्रभु का हमारे जो किरदार है ना, हम सारे लोग किरदार हैं इस रंग मंच के, दुनिया रूपी रंग मंच के हम सब लोग किरदार हैं। और जिस दिन तक जिसका अभिनय है यहाँ, उस दिन तक पर्दा खुला रहता है, और जिस दिन अभिनय बंद हो जाता है तो प्रभु उसे अपने पास बुला लेते हैं, और वो पर्दा भी बंद हो जाता है किरदार का। तो चलिए, बहुत सुंदर तरीके से आपने जिंदा हम तो देख मरे हो। हाँ बिल्कुल,
जी जी, लेकिन आपका सबका जीवन सुखमय हो। और बच्चों से भी हम निवेदन करेंगे कि कहीं ऐसा ना हो मंदिर में पूजा करें, घर में करें कलेश। मंदिर में पूजा करें, घर में करें कलेश। बापू तो बोझा लगे, पत्थर लगे गणेश। तो बापू बोझा न लगे, वो भी गणेश लगे, ये कामना भी हम करेंगे और इस पटल के माध्यम से संदेश भी देंगे। चलिए, हमारे बीच में हमारे बीएस कालाकोटी जी की उपस्थिति है। मैं निवेदन करता हूं कि आप आए पटल पर और अपनी दर्शना रखें। बीएस कालाकोटी जी। धन्यवाद उप्रेती जी। पटल पर सभी को मेरा सादर नमस्कार। चंदन जी को, पूरन भट्ट जी को, प्रकाश तिवारी जी, रणवीर राणा जी, आशा सोन जी, सकटा जी, सभी को। वो तो दिवाली का सीजन है, थोड़ा दिवाली पर ही खुश रहिए। हमारी तो वीर रस की ही कविता रहती है। वैसे मैं इस लाइन का हो नहीं है, बस मोहन जोशी जी ने बना दिया मुझे। अभी तो आपने कितने रसों का आनंद देना है इस पटल पर। वीर रस से शुरू कीजिए। और मैं एक निवेदन और कर रहा हूँ उनको, उनकी कविता सुनाने से पहले अपने पटल में जितने भी लोग बैक साइड में हैं उनसे मेरा निवेदन है, अगर किसी ने कविता नहीं सुनाई है या किसी ने इस हिंदी कविता गीतों के इस कार्यक्रम में भाग अभी तक नहीं लिया है तो अपना हाथ जरूर खड़ा कर दें, ताकि मुझे आसानी हो जाएगी उनको बुलाने के लिए। चलिए, आपको लिए चलता हूँ डॉक्टर बीएस कालाकोटी जी की ओर। धन्यवाद जी। ये दिवाली पर ही मैं सुना रहा हूँ। नई सुगंध, नया श्वास, दमन हो पटाखा वटा पॉल्यूशन हो रहा है ना, तो श्वास को, ब्रीदिंग जो है, श्वसन क्रिया ठीक रखे। नई सुगंध, नया श्वास, भव्य रंगोली, भव्य प्रकाश। सपनों में भी हो रंग नए, स्वप्नों में भी हो रंग नए, आकाश तले असंख्य दिए। ये दिवाली उज्जवल हो आकाश, लेकर नई चाहत, नई आस। प्रेममय हो प्रत्येक दिशा, आज आकाश पुनः नया देखो। आकाश के रंग निराले अपने आंखों से देखो। करो नाश द्वेष व अंधकार का, करो नाश द्वेष व अंधकार का। प्रेम ही प्रेम परोसो और स्वच्छंद विचार का। प्रेम ही प्रेम परोसो और स्वच्छंद विचार का। उत्सव प्रकाश का अवतरित हुआ, जग सारा प्रेममय मिलकर करो दुआ। जग सारा प्रेममय हो, मिलकर करो दुआ। उतारो अंग में सुनहरा प्रकाश, उतारो अंग में सुनहरा प्रकाश। जीवन हो ओजस्वी, अखंड सुख का जीवन हो। आई दिवाली तेजस्वी, आई दिवाली तेजस्वी। मोहन कृति पटल परिवार और ये दीपावली का समय। मोहन कृति पटल परिवार और ये दीपावली का समय। धनदायी, प्रकाशमय, चैतन्यदायी और हो मंगलमय, और हो हम सबको मंगलमय। धन्यवाद। बात है, सबको मंगलमय हो। वाकई में ये दिवाली का त्योहार हम सबको मंगलमय हो और सपनों में हमारे रंग हो। रंग हो तो उमंग जो है हमारी जगेगी, और उमंग होगी तो हमारा जीवन भी सुखमय होगा। तो ये बनाए रखें। और बहुत सुंदर पंक्तियां आपने दी। कहना चाहूंगा, प्रेम के गीत को संसार गाता है, प्रेम के गीत को संसार गाता है। वो तो इंसान को ही क्या भगवान को भी भाता है, वो तो इंसान को ही क्या भगवान को भी भाता है। मैंने देखी है प्यार में सदा इतनी ताकत, प्यार के नाम से पत्थर भी पिघल जाता है, प्यार के नाम से पत्थर भी पिघल जाता है। तो बनाए रखिए दिलों में अपने प्यार और खुशहाल बनाइए अपनी दिवाली को दीप जलाकर। तो चलिए, मैं फिर निवेदन करता हूं। मैंने एक बार पहले भी निवेदन कर दिया। देखिए, अगर जिसने कविता गीत अपनी नहीं सुनाई है या कोई ऐसी कविता अपनी बना के लाए हैं इस दिवाली के शुभ अवसर पर, इस पर्व पर, तो मैं निवेदन भी कर रहा हूं कि जो हमारे जो सामने नहीं दिखाई दे रहे हैं उन लोगों से भी मेरा निवेदन है कि अगर आपके पास कुछ हो आप, हाँ देखिए, नीरज जी का हाथ खड़ा हो गया। नीरज जी, आपका स्वागत है। आइए पटल पर और सुनते हैं, आनंदित होते हैं आपकी कविता से, आपके गीत से। नीरज जोशी जी पिथौरागढ़ से हमारे बीच जुड़े हैं। बहुत बहुत आभार जी। बहुत बहुत नमस्कार। मोहन कीर्ति पटल पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर अभिवादन है। मेरी कविता का शीर्षक है जरूरी है। हर शाम सूरज का ढलना जरूरी है,
अभिवादन के लिए हाथों का मिलना जरूरी है। मेरे मन मुसीबत में भी हिम्मत मत हारना, तू पतझड़ का बसंत में बदलना जरूरी है। भगवान को पाया जा सकता है तपस्या से, भगवान को पाया जा सकता है तपस्या से, जेवर बनाने के लिए सोने का गलना जरूरी है। जवानी में ही असली ताकत होती है बदन में, जवानी में ही असली ताकत होती है बदन में, बड़े होने के लिए शिशु का पलना जरूरी है। सोए हुए सिंह के मुख में खुद हिरन आता नहीं, सोए हुए सिंह के मुख में खुद हिरन आता नहीं, मंजिल पाने के लिए लगातार चलना जरूरी है। हाथों से ही कुम्हार आकार देता है घड़े को, बाती बनाने के लिए रुई को मलना जरूरी है। अगर घेर ले अंधेरा सितम बनकर उजाले को, अगर घेर ले अंधेरा सितम बनकर उजाले को, गहन अंधकार में दीपक का जलना जरूरी है। जमी से रूठ जाए घटाएं लंबे अरसे के लिए, जमी से रूठ जाए घटाएं लंबे अरसे के लिए, सूखी भूमि पर बादलों का बरसना जरूरी है। तकनीक और विज्ञान के दौर की इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आज पढ़ना जरूरी है। पिछड़ न जाए औरों से हम इसलिए, पिछड़ न जाए औरों से हम इसलिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना जरूरी है। कौन जाने कब भंवर में फंस जाए यह जीवन, कौन जाने कब भंवर में फंस जाए यह जीवन, इसलिए हर समस्या को हल करना जरूरी है। सुख दुख तो आता जाता है जिंदगी में, लेकिन सुख दुख तो आता जाता है जिंदगी में, लेकिन हर ठोकर के बाद फिर से संभलना जरूरी है। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत आभार नीरज जी, आपने बड़ी सुंदर पंक्तियां दिया। अभिवादन के लिए हाथ का मिलना जरूरी है, और क्या क्या जरूरी है आपने पंक्तिबद्ध करके उसे बिल्कुल जरूरी चीजों को सामने लाए, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। क्योंकि समय की बाध्यता है, समय बहुत कम होता जा रहा है, इसलिए मैं राजवीर जी की उपस्थिति हमारे बीच हुई है। राजवीर जी आइए और कुछ सुंदर सी पंक्तियां हमें दीजिए। राजवीर जी। पटल पर उपस्थित सभी वरिष्ठ और मेरे साथी साहित्यकारों को मेरा प्रणाम, और सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी दीपावली के शुभ अवसर पर मैं आपको एक अपनी कविता सुनाना चाहता हूं, जो आज के जमाने में या इस युग में बहुत ज्यादा प्रभावशील है। जैसे कि हमारा जो नौजवान है वो ऊर्जावान होना चाहिए, हमारा जवान ही देश का भविष्य है। लेकिन यदि कुसंगति से वही जवान कुसंगति से अपनी बुरी आदतों के कारण नशे की चपेट में आ जाता है, तो हमारा परिवार का, हमारे देश का भविष्य संकट में आ जाता है। तो इसी पर मैंने कुछ लाइनें लिखी है। मेरा कविता का शीर्षक है नशा और जवान, जो इस प्रकार की। मजबूत जवान मजबूत भारत, नशा रहित हो मेरा भारत, मेरा भारत प्यारा भारत, नशा रहित हो मेरा भारत। नशे को मारो देश को तारो, नशे को मारो देश को तारो, जन जन तक पहुंचे ये संदेश हमारो, जन जन तक पहुंचे ये संदेश हमारो। कौशल दिखा सके जो वीरता का, असर दिखा सके जो धीरता का, आशा व सहारा नौजवान है वतन का, जब दामन नशे से जुड़े प्रथम पायदान है पतन का, जब दामन नशे से जुड़े प्रथम पायदान है पतन का। जब जवानी की रंग में रमता है जवान, जब जवानी की रंग में रंगता है जवान, रंग में बुराइयों की कर सकता ना पहचान, नशे का रस लगे सभी रसों से प्यारा, नशे का रस लगे सभी रसों से प्यारा, करे अल्पावधि में जीवन अंधियारा, करे अल्पावधि में जीवन अंधियारा। नशा मांगे और नशे को, नशा मांगे और नशे को, आनंद नशे का लगे अद्भुत, नशे में लगे नशा ही जीवन, खो जाए जिसमें मानव सुध-बुद्ध, खो जाए जिसमें मानव सुध-बुद्ध। निरंतर सेवन से जिसके दिखने लगे जब असर मजा का, निरंतर सेवन से जिसके दिखने लगे जब असर मजा का,
तब तन मन टूटे इन्हीं विषयों से, और भोगे प्रकोपी कष्ट सजा का, और भोगे प्रकोपी कष्ट सजा का। कल के राष्ट्र निर्माता हो तुम, कल के राष्ट्र निर्माता हो तुम, मिलकर साथ संकल्प करें हम, कल का काल बन पाए कम, वास्ते वतन के रह पाए दम, वास्ते वतन के रह पाए दम। राष्ट्र धारा से जुड़कर हर जवान शपथ तिरंगे की खाएं, राष्ट्र धारा से जुड़कर हर जवान शपथ तिरंगे की खाए। आओ हम सब मिलकर नर नारी और वतन बचाएं, आओ हम सब मिलकर नर नारी और वतन बचाएं। क्या बात है। संसार में बनेगा सरताज देश मेरा, संसार में बनेगा सरताज देश मेरा, भारत वसुंधरा का यह स्वर्ग देश मेरा। दामन नशे का छोड़ो, मिटेगा तब अंधेरा, खुशी के दीप जलेंगे होगा नया सवेरा, खुशी के दीप जलेंगे होगा नया सवेरा। खुशी के दीप जलेंगे होगा नया सवेरा। वाह क्या बात है। सुनो रे नौजवाने के जवानों, नशे का है जो कीड़ा ऐसा, दीमक लकड़ी को काटकर मिट्टी बना देता है जैसा। सुनो रे नौजवाने के जवानों, नशे का है जो कीड़ा ऐसा, दीमक लकड़ी को काटकर मिट्टी बना देता है जैसा। मर्ज रूपी नशे कीड़े का, बीमारी रूप नशे कीड़े का, तुम समझो समय से इसका भेद, बात क्या पछताए रे जवानों जब चिड़िया चुग जाए खेत, बात क्या पछताए रे जवानों जब चिड़िया चुग जाए खेत। एक बात आपने सुनी होगी कि यदि आदमी को इतनी ही लत है कि मुझे नशा करना ही है तो वो भी नशा कर सकता है, लेकिन नशा कैसा होना चाहिए? नशा तिरंगे के आन का हो, नशा मातृभूमि के शान का हो, लहराएगा हर जगह तिरंगा जब नशा हिंदुस्तान के मान का हो। धन्यवाद। क्या बात है राजवीर जी। और वाकई में जिंदगी के जो 3 पड़ाव हमने बताए थे ना, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, तो ये जो बीच का पड़ाव है, बीच का पड़ाव यानी जवानी का जो पड़ाव है, यही उम्र है संभलने की और यही उम्र होती है फिसलने की। तो इसमें अगर संभल गया तो देश की धारा को बदल देगा, हिंदुस्तान को एक ऐसे शिखर पर हमारा नौजवान पहुंचा देगा जिसकी हमने कल्पना की है। हम कभी लोग कल्पना करते हैं कि हमारा देश सुंदर हो, हम सुंदर हो, हमारे नौजवान सुंदर हो, हमारा भविष्य सुंदर हो। तो ये कल्पना इसी को आधार मानकर आपने बहुत बड़ी सुंदर रचना हमको दी कि कौशल वीरता का असर धीरता का, वीरता का कौशल हो लेकिन धीरता का असर भी हो उसमें। तो जी बहुत सुंदर पंक्तियों के साथ आपने हम सबका ज्ञान भी बढ़ाया, और नौजवान पीढ़ी अगर इस सोच में रहेगी तो हमें विश्वास है कि हमारा आने वाला समय यानी हमारा भविष्य जो है, हमारे देश का भविष्य जो है उज्जवल होगा। तो ये आपका आभार प्रकट करते हैं राजवीर जी। एक और हमारे साथ युवा साथी जुड़े हैं और बड़ी उमंग, बड़ा जोश, बड़ा उत्साह उनमें है। तो मैं चाहूंगा, क्योंकि समय तो नहीं है, समय की बाध्यता है मेरी, लेकिन मैं उनको 2 पंक्तियों के लिए बुलाना चाहता हूँ, विवेक जी को। विवेक जी अभी लॉ की शिक्षा ले रहे हैं इलाहाबाद में और हमारे साथ जुड़े हैं। आज काफी दिनों से हमारे साथ जुड़ते आते हैं और कुछ न कुछ हमको बहुत सुंदर सुनाते हैं। तो विवेक जी बस चंद पंक्तियों के लिए आपसे निवेदन करूंगा और उसके बाद मैं पटल को सौंपूंगा मोहनदा को, क्योंकि मेरा समय खत्म हो चुका है, इसलिए मोहनदा का समय शुरू होगा। चलिए, जिनको बुला पाया उनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, और जिनको नहीं बुला पाया उनसे क्षमा चाहता हूँ कि समय की बाध्यता के हिसाब से मैं सब लोगों को बुलाने में सक्षम नहीं हो पाया। चलिए विवेक जी की सुनते हैं और उसके बाद आगे। नमस्कार सर, मेरी जो आज की पंक्तियां हैं वो समर्पित है चंद्रयान 3 के लिए, जो कि मैंने 2 या 3 दिन पहले ही बनाई है। तो पंक्तियां कुछ इस प्रकार से, पंक्तियां कुछ इस प्रकार से है। सुनाई दे रहा है? बढ़िया सुनाई दे रहा है, आप सुनाइए। चाहत बरसों से थी यह, चाहत बरसों से थी यह, पर मंजिल थोड़ी दूर थी। चाहत बरसों से थी यह, पर मंजिल थोड़ी
दूर थी, कुछ करना है, कुछ करना है, पीढ़ी तो मजबूर थी, कुछ करना है, कुछ करना है, पीढ़ी तो मजबूर थी। आया दौर सन 19 का, तकनीकी ने बाजी मारी। आया दौर सन 19 का, तकनीकी ने बाजी मारी, चांद पे जाना जिद बन आई, चांद पे जाना जिद बन आई, जैसे मानवता मजबूर है सारी, जैसे मानवता मजबूर है सारी। आगे की लाइनें कुछ इस प्रकार से है। चंद्रयान ने पैर जमाए, चंद्रयान ने पैर जमाए, चांद की धरातल पे, दक्षिण ध्रुव भी खोज लिया, दक्षिण ध्रुव भी खोज लिया, भारत माँ के यान ने दक्षिण ध्रुव भी खोज लिया, भारत माँ के यान ने। सृष्टि में गूंज रही जय जयकार भारत की, हार को एक सीख बनाया, कर्म को हथियार, तुझ पे हमको गर्व है, ओ भारत की सरकार, ओ भारत की सरकार। ऐसा भी पल आएगा जब अपना वहां बसेरा होगा, तो कर्म कर, तो कर्म कर, अपना वहां सवेरा होगा, अपना वहां सवेरा होगा। धन्यवाद। क्या बात है, तू कर्म कर, अपना वहाँ सवेरा होगा। बहुत सुंदर आपने चंद्रयान 3 की जो है सुंदर पंक्तियां रची और हम तक पहुंचाई। कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, समय की बाध्यता है, इसलिए अब लावण्या भी बड़ी देर से जुड़ती हैं। लावण्या, आपको भी समय का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा समय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अभी आपको कुछ देर बाद हम बुलाएंगे और बुलाएंगे आपको मोहनदा बुलाएंगे, क्योंकि मैं उनको पटल सौंप रहा हूँ 2 पंक्तियों के साथ। है आपके लिए दुआ मन से निकल रही, आप सबके लिए, हमारे देशवासियों के लिए है आपके लिए दुआ मन से निकल रही, खुशियां मिले जहान की पल पल ये कह रही, खुशियां मिले जहान की पल पल ये कह रही। हमने जलाए सैकड़ों चिराग देख लो, हमने जलाए सैकड़ों चिराग देख लो, क्योंकि दीपावली की रात है और सैकड़ों चिराग जले हुए हैं घर घरों में। तो हमने जलाए सैकड़ों चिराग देख लो, ये अंधेरी रात भी पूनम सी लग रही, ये अंधेरी रात भी पूनम सी लग रही। इसी आगाज के साथ मैं सबसे इनको नहीं बुला पाया हूं, उनसे माफी मांगते हुए, और सबका जो भी पटल में जिन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, उन सबको प्रणाम करते हुए, उन्हें धन्यवाद देते हुए, अपनी वाणी को भी विराम देते हुए मैं पटल को सौंप रहा हूँ मोहन कीर्ति के संयोजक यानी मोहनदा को। और मोहनदा आए और लावण्या को भी आखिरी में जरूर बुला लीजिएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद आदरणीय जनुदा, आपने आज ये हिंदी का 7वां कार्यक्रम बहुत सुंदर तरीके से इसका समापन की ओर आप ले गए हैं। सुंदर संचालन आपने किया, मैं बहुत धन्यवाद आपको करता हूं और कृतज्ञ हूं। हमारी लावण्या बिटिया को पहले सुनते हैं इस 7वें कार्यक्रम के समापन के लिए। लावण्या, आपका बहुत अभिनंदन है, आपको मैं नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं। सबको मेरा प्रणाम। मैं बोलूँ बनना दिवाली, आज मैं आपको दिवाली की पोएम सुनाने वाली हूँ। दिवाली आजा, दिवाली आजा, अच्छा सुंदर घर मनाओ। दिवाली आजा, दिवाली आजा, अच्छा सुंदर घर बनाओ, घर बनाओ, लाइटन लगाओ, अच्छी अच्छी लाइटन लगाओ, दिया उधर इधर लगाओ, रंगोली प्यारी बनाओ, बनाओ। दिवाली आजा, दिवाली आजा, मेरी प्यारी दिवाली आजा। थैंक यू, नमस्कार। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। हमारी ये आशु कवित्री हैं और तुरंत कविता बना देती हैं, और बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए धन्यवाद करते हैं लावण्या। जीती रहो, खूब बड़ी हो जाओ। आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई है, और मैं सबका आभारी हूँ। आज के कार्यक्रम में जनुदा जी ने शारदे मेरी माँ ज्ञान की ज्योत मन में जगा
सुंदर वंदना से शुरुआत आज की हुई। डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्टा जी महाकवि जी ने धन का लोभ एक सुंदर छंदबद्ध रचना प्रस्तुत की। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ पूरन चंद भट्ट जी का, जिन्होंने सुंदर शेर और गजल सुना करके इस पटल को गुंजायमान किया। आदरणीय प्रकाशन तिवारी जी ने दिया मिट्टी का छंदबद्ध रचना सुनाई। आदरणीय आशा सोहन जी ने उज्जवल रहे सूर्य और ये दुनिया, और बस इतने ना अब तो सवाल कीजिए, बहुत सुंदर रचना रखी कि बीमार हैं हम, कुछ तो ख्याल कीजिए। सुंदर भाव उनकी कविताओं में थे। चंदन प्रेमी जी आदरणीय ने सूक्ष्म दृष्टि के माध्यम से जीवन के तीसरे पड़ाव पर अपने अभिव्यक्तियों को दिया, और सुंदर रचना के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ नीरज जोशी जी का। जरूरी है, उन्होंने एक बहुत सुंदर कविता प्रस्तुत की आज। आदरणीय राजवीर राणा जी ने युवाओं को नशा मुक्ति की ओर प्रेरित करने वाली एक बहुत सुंदर रचना इस पटल पर रखी, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। विवेक शर्मा जी बहुत सुंदर लिख रहे हैं। चंद्रयान 3 के लिए उन्होंने बहुत सुंदर अभिव्यक्ति दी, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। तो यह अच्छे भावों को लेकर के आज के पटल की इन प्रस्तुतियों के लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर कालाकोटी जी ने भी नहीं लिखता हूँ करके इतना सुंदर लिख रहे हैं, मैं बहुत आभारी हूँ, और मैं उनको उनकी लेखनी को प्रणाम करता हूँ, और ये ऊर्जा हम सब में बनी रहे। और हिंदी के इस कार्यक्रम में जितने भी लोग अभी तक जिन्होंने प्रस्तुति दी है, मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। अभी भी पटल पर हमारे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी और सुश्री आशा सोन जी, आदरणीय चंदन प्रेमी जी, जनार्दन उप्रेती जनुदाजू, ललित तिवारी जी, और आदरणीय डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्टा जी, हमारे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी, आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी, आदरणीय सुरेश मनमौजी जी, आदरणीय नीरज चंद जोशी जी, आदरणीय प्रकाशन तिवारी जी, आदरणीय पूरन चंद भट्ट जी, आदरणीय राजवीर राणा जी, आदरणीय विवेक शर्मा जी, और भी सब लोग जुड़े थे। डॉक्टर आनंदी दीदी भी इस पटल पर पहले जुड़ी हुई थी, आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, और जोलीकोट से आदरणीय उमेश पांडे जी भी इसमें जुड़े थे, अर्जुन चौहान जी इसमें जुड़े थे। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। जगमोहन सिंह रावत जी इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दे रहे थे, तो सबका धन्यवाद करते हुए कहता हूँ कि आओ दिया जलाएं, मन के भीतर आज ज्ञान का आओ दिया जलाएं, और दीपावली के महापर्व में सब मिल खुशी मनाएं। आलोकित पथ कर जीवन का प्रेम मार्ग में जाएं, आलोकित पथ कर जीवन का प्रेम मार्ग में जाएं, और परहित रथ हो शुद्ध भाव मन तन अर्पण कर जाएं, आओ दिया जलाएं। घर घर में सुख शांति प्रीति की पुष्पित करें लताएं, खुशियों की फुलझड़ियां आंगन आंगन को महकाएं। कहीं अंधेरा रह न जाए अब यह संकल्प उठाएं, आज तिरोहित करें द्वेष को दीप से दीप जलाएं, आओ दिया जलाएं, आओ दिया जलाएं। मैं सबको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, और इस हिंदी भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम की सुसंपन्नता पर आप सबका कृतज्ञ होते हुए सबके सुंदर प्रस्तुतियों के लिए आभार व्यक्त करते हुए आप सबकी कलम को नमन करता हूँ। और फिर कल से संगीत का कार्यक्रम होगा, और संगीत के इस कार्यक्रम को देखें कि कितने प्रतिभागी हो जाते हैं, फिर इसी को आगे हम बढ़ाएंगे, और दीपावली के इस महापर्व पर आप सबका सानिध्य हम सबको मिलेगा, और यह संगीतमय कार्यक्रम मुझे लगता है कि पूरी दिवाली भर बना रहे तो और उत्तम होगा। तो मैं सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ जय हिंद, जय उत्तराखंड। बस मोहनदा दो पंक्तियां कहते हुए, क्योंकि कल से जो है संगीतमयी हमारी शामें होंगी यहाँ,
और संगीत में जो भी हमारे कीर्तिकार जो लोग इच्छुक रहते हैं तो हम तो सुनेंगे जरूर, और हो सकेगा बीच में कुछ न कुछ हाजिरी अपनी देंगे। लेकिन जो भी इसके शौकीन है तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस सप्ताह में 3-4 दिन जो भी मिले उनको संगीतमय बनाएं, और उसके बाद जो हमारा कार्यक्रम होगा आगे का गढ़वाली के गीतों का, और उसमें हम लाएंगे। लेकिन कहना चाहेंगे जाते जाते कल उमंग और जोश के साथ इस पटल पर फिर मुलाकात करेंगे आप सबसे सुंदर गीतों की शाम लेकर। हॉट कृष्ण के बांसुरी नारद कर में गिटार, हॉट कृष्ण के बांसुरी नारद कर में गिटार, दोनों की तानों में है नाच रहा संसार, दोनों की तानों में है नाच रहा संसार। तो कल नाचेंगे झूमेंगे उनकी तानों में जो कीर्तिकार इस पटल पर आएंगे और बहुत सुंदर संगीत और गीत लेकर। तो आप सबको हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, और आपकी रात्रि जो है सुंदर सपने देखें और दिवाली के पर्व को बहुत सुंदर ढंग से सब लोग मनाएं, यही उम्मीद करते हुए, यही विश्वास करते हुए अपनी वाणी को भी विराम देते हैं। और आज के ये 7वां जो कार्यक्रम हमारा हिंदी का था साप्ताहिक कार्यक्रम में, उसका भी हम इस पटल पर आज समापन करते हैं, और कल फिर आप सबसे मुलाकात होती है। तो प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और शुभ रात्रि आप सबको। उत्तराखंड जय हिंद, शुभ रात्रि सभी रात्रि।